क्या आप उस मंजर की कल्पना कर सकते हैं जब एक तरफ 1947 का भारत विभाजन की आग में जल रहा था, लाखों लोग कट रहे थे, मां बहनों की आबरू लुट रही थी, और दूसरी तरफ देश का होने वाला प्रधानमंत्री एक ब्रिटिश महिला के पैरों में बैठकर शायरी और इश्क लड़ा रहा था। ये हम नहीं कह रहे, ये कोई गप भी नहीं है, बल्कि इतिहास का वो काला सच है जो किताबों में लिखा है और जिसे कांग्रेस ने 70 साल तक पर्सनल मैटर बताकर छिपाया। निशिकांत दुबे ने जब संसद में कैथरीन क्लेमा की किताब एडविना एंड नेहरू का जिक्र किया तो कांग्रेस की बेचैनी देखने लायक थी। यह किताब महज प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि भारत के साथ हुए विश्वासघात का दस्तावेज है। अब आप कह रहे होंगे कि ये इश्क था या ये शायरी थी, तो ये विश्वासघात कैसे है? विश्वासघात था ये। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जब ये वीडियो आप खत्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेहरू ने किस तरह से देश के साथ धोखा किया। निशिकांत दुबे ने साफ कर दिया संसद में कि नेहरू का ये जो रिश्ता था एडविना के साथ, वो आध्यात्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह शारीरिक और मानसिक गुलामी का प्रतीक था। किताब के वो पन्ने जो बताते हैं कि जब देश जल रहा था तो नेहरू की प्राथमिकता क्या थी। नेहरू की प्राथमिकता थी कि नेहरू एडविना को कोणार्क की यौन मुद्राओं वाली किताबें भेजते थे, यानी कि एरोटिक बुक भेज रहे थे वो, और खतों में लिखते थे कि इन्हें देखकर मेरी धड़कनें रुक गई। सोचिए, जिस वक्त रिफ्यूजी कैंपों में लाशें बिछी थीं, नेहरू 3 मूर्ति भवन में एडविना के साथ ठहाके लगा रहे थे। एडविना की बेटी पामेला हिक्स ने खुद कबूला है कि उनकी मां और नेहरू के बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे था। यह सिर्फ चरित्रहीनता, प्यार वो नहीं था, यह राष्ट्रद्रोह भी था। इतिहासकार एलेक्स वॉन टुंजेलमैन लिखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन का एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने अपनी पत्नी का इस्तेमाल नेहरू को हनी ट्रैप करने के लिए किया। वही हनी ट्रैप जो आप सुनते हैं ना कि पाकिस्तान से हनी ट्रैप किया जा रहा है भारतीय जवानों को या भारत के लोगों को। हनी ट्रैप तब भी था, और इसके शिकार कौन थे? नेहरू। इसी इश्क के नशे में नेहरू ने पूर्ण स्वराज की जगह डोमिनियन स्टेटस स्वीकार कर लिया, और कहा जाता है कि कश्मीर में सीज फायर और चीन के साथ नरम रवैया, ये सब एडविना की मीठी सलाह का नतीजा था। नेहरू का दिमाग उनका अपना नहीं बल्कि माउंटबेटन दंपत्ति के कंट्रोल में था। इतिहास का सबसे क्रूर मजाक देखिए, शिमला और मनाली की वादियों में नेहरू और एडविना हाथों में हाथ डालकर भालू का नाच देख रहे थे, जबकि पंजाब और बंगाल में मौत का तांडव चल रहा था। एडविना की अंतिम इच्छा थी कि उनका शरीर समुद्र में दफनाया जाए, और नेहरू ने एक सच्चे प्रेमी की तरह भारतीय नौसेना का जहाज भेजकर उसे पूरा किया। काश इतनी फिक्र उन्होंने लाखों भारतीयों की भी की होती जो बेघर हो गए थे। आज कांग्रेस इसे निजी जीवन कहती है, लेकिन जब एक प्रधानमंत्री का निजी जीवन देश की सीमाओं और सुरक्षा से समझौता करने लगे तो वो गद्दारी कहलाता है। निशिकांत दुबे ने संसद में सही आईना दिखाया कि जिन्हें आप आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, असल में वो अपनी ही कमजोरियों के गुलाम थे। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे चरित्र को पाठ्यक्रम में हीरो बनाकर पढ़ाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस कड़वे सच को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीडियो शेयर करिए। प्रणाम।